जय गौ माता, जय धरती माता। मंडूकरा की पावन धरती पर श्री राम गौशाला सेवा समिति की ओर से गौशाला परिसर में ही एक शाम गौ माता के नाम भजन संध्या का ऐतिहासिक आयोजन किया गया। उसमें संत रामझूलन दास जी महाराज, संत सुखदेव जी महाराज, संत प्रकाश दास जी महाराज, संत तुकाराम जी महाराज, संत गणपत दास जी महाराज, संत सुदर्शन जी महाराज और संत भगवान दास जी महाराज जैसे संतों ने गरिमा में उपस्थिति दी। संतों की श्रीमुख से भजन और सत्संग की सरिता बही। हमारे बीच में गौशाला समिति के अध्यक्ष भंवरा राम जी जाजड़िया है। सब श्री राम गौशाला का बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। एक शाम गौ माता के नाम, संतों का पावन सानिध्य मिला, समाज सेवियों का सहयोग मिला। तो किस तरीके से गौशाला की सेवा हो रही है और आज की भजन संध्या कैसी रही? आज की भजन संध्या अच्छी रही और गौ सेवकों का बढ़िया अच्छा प्रेम सहयोग बना रहता है। हाँ, अच्छा सहयोग बना रहता है। अच्छा, कितने समय से गौशाला है जिसको आप प्रबंध संभाल रहे हैं, किस तरीके से? 2006 से आप अध्यक्ष के रूप में दायित्व निभा रहे हैं जी। सैकड़ों गायों की सेवा का ये कार्य किया जा रहा है। हमारे बीच रामझूलन दास जी महाराज हैं जिन्होंने भजन भी प्रस्तुत किए और साथ ही गौ सेवा के लिए जो कार्यक्रम लोगों का हौसला अफजाई भी किया। तो महाराज, आज की भजन संध्या गौ माता के लिए मंडूकरा की धरती के वासियों को क्या संदेश है? आज की भजन संध्या बहुत ही अच्छी रही और जिसमें प्रकाश दास जी महाराज, सुखदेव जी महाराज और भी अनेक संतों का यहाँ पर आवागमन हुआ है। और ये गौशाला काफ़ी पुरानी है और गांव का काफ़ी सहयोग मिलता है आसपास में। और यहाँ के भक्तों की जो गौ सेवा के प्रति जो सेवा देख करके मन बड़ा प्रसन्न हुआ। ऐसे अगर हर प्राणी, अगर भारतवासी अगर एक एक गौ माता भी अगर घर में बांध ले तो आज गौ माता की जो दुर्दशा हो रही है, दर दर भटक रही है, वो नहीं भटके। हर हिंदू को चाहिए, क्योंकि गौ माता में सारे देवता निवास करते हैं, इसलिए गौ की सेवा हमें जरूर करनी चाहिए। गौ की सेवा करने से इस लोक का भी कल्याण और परलोक में भी कल्याण होता है। और यहाँ की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बड़ी सुचारू रूप ढंग से चल रही है। और यहाँ के जो गौ सेवक है उनका बड़ा ही सुंदर सेवा यहाँ पर रहती है। और आज जो भजन संध्या हुई, हमारे मास्टर जी मांगीलाल जी, जिन्होंने अपनी राजकीय सेवा पूरी करने के बाद में, सेवानिवृत्ति के बाद में 15 लाख का चारा गोदाम बना करके आज गौशाला को भेंट किया है। और भगवान साईं जी, उन्होंने भी आज गौशाला में एक ट्रैक्टर ट्रॉली भेंट किया। अनेक दानदाताओं का यहाँ पर सहयोग मिला जिससे कि गौ माता की सेवा होती रहे। और सबको यही संदेश देना चाहूँगा मैं मंडूकपुरा वासियों को कि ऐसे गौ सेवा में लगे रहे। एक दिन परमात्मा हम पर जरूर कृपा करेंगे। गौ सेवा करते करते जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आएगा। जिस दिन से गौ सेवा में लग जाएंगे, धीरे धीरे हमारा भाग्य बदलने लगेगा। क्योंकि जिस गैया को चराने के लिए भगवान कृष्ण ने वृंदावन में नंगे पैर गौ माता को चराया था, उस गौ माता की हम सेवा करेंगे तो वो ठाकुर भी एक दिन हमारे पर प्रसन्न होगा। निश्चित रूप से। हमारे बीच में गौशाला समिति के सचिव आदरणीय तोसनीवाल जी हैं। गौशाला की प्रबंध व्यवस्थाएं और बहुत ही सुंदर आपका जो मैनेजमेंट है, ये सबके सहयोग से हो रहा है, तो सबके प्रति आपका आभार व्यक्त करता हूं। हाँ, मैं सभी ग्रामवासियों का और भजन मंडलियों का सबका आभार प्रकट करता हूँ। सबको धन्यवाद देता हूँ जो मिलकर मैं इस कार्य को सफल बनाया। श्री राम गौशाला मंडूकरा में जिन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली भेंट किए हैं अपने पिताजी गंगाराम जी की पावन स्मृति में। गंगाराम जी के सुपुत्र भगवान राम जी गोधारा है, जिन्होंने ये ट्रैक्टर ट्रॉली आज बड़े गाजे बाजे के उल्लास के साथ में जुलूस निकाल के मंगल कलश यात्रा के साथ में नाचते गाते डीजे की धुन पर महिला, पुरुष, युवा, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी आनंद और उत्साह के साथ में गौशाला में आए और इन्होंने ये ट्रैक्टर, आज नया ट्रैक्टर सजा धजा कर भेंट किया है। इस अवसर पर श्री राम गौशाला समिति में 15 लाख रुपए की लागत का चारा गोदाम भी मांगीलाल जी शर्मा, जो कि अध्यापक पद से रिटायर्ड हुए हैं, जीवन भर लगभग 35-40 साल की शिक्षा सेवा के बाद वो सामाजिक सरोकारों में एक बड़ी मिसाल कायम की है। उनके सुपुत्र भवानी जी हमारे बीच में हैं। तो आज पिताजी ने एक चारा गोदाम 15 लाख की लागत का समर्पित किया है। कितनी खुशी है सबके साथ जुड़कर सेवा भाव से? सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि हमारे पास कुछ था ही नहीं, एक भगवान की बदौलत है कि ये सब कुछ हुआ है। ये चारा गोदाम है, वो है, सब कुछ उनकी बदौलत ही हुआ है। पहले बात तो ये है कि हमारे पिताजी जो 35 साल से शुगर से पीड़ित है और वो गौ माता की वजह से ही आज इस मुकाम पे वो हर 2 टाइम इंसुलिन लेते हैं और आज बिल्कुल तरोताज़ा वो घूम रहे हैं। तो ये गायों की बदौलत ही है। इसकी वजह से इनकी मंशा थी कि अपन गायों के लिए कुछ करें और उन्होंने ये चारा होल बनवा दिया। और ये गांव वाले भी इतने अच्छे लोग हैं
कि ये हमने कि माना है कि ये सारे कृष्ण और राम की तरह है हमारे गांव वाले, और हमारे को इन्होंने सुदामा की तरह पाला है सबको। तो मैं इन मानता हूँ, गांव वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे गांव में ये सहयोग है, वो गायों के लिए हमेशा ऐसा ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी ग्रामवासियों का। बिल्कुल, तो ये सेवा का भाव है। गाय की सेवा करने का क्या प्रतिफल हो सकता है कि आदमी, बीमार आदमी एक नए जीवन की शुरुआत कर सकता है, और उसका उदाहरण मांगीलाल जी है। और इसीलिए शायद उनका भाव ऐसा जगा कि क्यों न ये जो हमें ईश्वर ने सामर्थ्य संपत्ति दी है वो इस गौ सेवा के लिए समर्पित की जाए, जो एक बहुत बड़ी मिसाल है। आज की इस आयोजन में जो टेंट व्यवस्था की सेवाएं दी है वो हमारे लोकेश गोधारा जी हैं। तो लोकेश जी, आज सेवा देकर कैसी अनुभूति है? बहुत बढ़िया लग रहा है गांव के प्रति सबको एकजुट देख के। बिल्कुल, तो गांव की मिट्टी के प्रति हमारा फ़र्ज़ है। जैसे CLC के श्रवण जी कहते हैं कि हमारे हौसले आसमान की उड़ान तक होने चाहिए, लेकिन हमारी जड़ें, हमारे संस्कार ज़मीन से जुड़े हुए रहने चाहिए। तो अपनी गांव के प्रति, मिट्टी के प्रति हमारा फ़र्ज़ है, जिसको सब लोग अदा कर रहे हैं। हॉल बनाने वालों को बार बार धन्यवाद है, ये आशीर्वाद है गायों की तरफ से। बोलिए गौ माता की जय हो। तो ये आशीर्वाद मिलता रहे। महाराज जी, आप भी इस शुभ अवसर पर सबको शुभ आशीर्वाद दे दीजिए। दादूराम सत्यराम श्री राम गौशाला में हम आए, हमें भी बुलाया, सभी संत पधारे। संत महापुरुष सरवर तरवर संत जन चौथा वर्षे में परमार्थ के कारणे चारों धारी दे। तो संतों की प्रेरणा और गौ माता की कृपा, भगवान का जो आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, जिससे ये गौशाला का संचालन समिति जो कर रही है, और गांव वालों ने भी बढ़ चढ़ कर, भामाशाहों ने बहुत अच्छा भाग लिया। किसी ने क्या दिया, किसी ने क्या दिया, किसी ने घास फूस के लिए बसेरा बनाया, ट्रैक्टर दिया, और सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो इसके लिए मैं सभी संत महात्माओं ने जो प्रेरणा दी और सभी भक्तों ने जो सहयोग किया, उन सभी को गौ माता की कृपा बनी रहे उन पर, और भगवान की कृपा बनी रहे, और इस गांव में बढ़ चढ़कर दिन दुना रात चौगुना और उपज होती रहे, बढ़ोतरी होती रहे, ताकि वो और सेवा करते रहें। तो ये सेवा का भाव इसी तरीके से बना रहे। हरिराम बाबा की बगीची यहाँ पर है, और वहीं पर पौधाम से जुड़े संत भोलाराम जी महाराज का पावन समाधि स्थल भी है। महाराज जी, आज लंबे समय से आप यहाँ रह रहे हैं, सेवा भाव से हैं, तो इस सेवा भूमि को कैसे आप शुभाशीर्वाद देंगे मंडोकरा वासियों को? सबका सेवा भाव बहुत अच्छा रहा, और परमार्थ को सभी की आप स्वार्थ नाय, परमेश्वर परमार्थ के साधु कलिमाए। तो निश्चित रूप से ये सेवा भाव हम सबका बना रहे। बोलिए गौ माता की।